नमस्कार मीडिया नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हमीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं वास्तव में जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी तलाश में आप पहुंचे आज शकरपुर में, जो कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एक खास मेहमान है विमल कुमार सक्सेना जी, जो कि उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है पार्टी लेस डेमोक्रेसी। उनसे जानेंगे इस जो इन्होंने संगठन बनाया है इसके क्या उद्देश्य हैं और कैसे समाज का भला करेंगे, कैसे समाज में बदलाव लाएंगे। आपका स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्कार जी। तो जैसा कि आपने ये संगठन बनाया है पार्टी लेस डेमोक्रेसी, इसके क्या मुख्य रूप से उद्देश्य रहेंगे और कैसे आपके मन में विचार आया? जैसा कि हम सब लोग देखते हैं कि जो हमारे देश की जनता है ये बहुत ही राजनीति से त्रस्त है और राजनेता हमारे मस्त हैं। तो जब ये बातें दिमाग में आती हैं तो हम सोचते हैं कि ये सब ऐसा क्यों है, इतनी परेशानियां इसी देश में क्यों है। तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये जो राजनीतिक प्रदूषण फैल रहा है ये उन्हीं राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा, कार्यशैली, उनकी संरचना, उनका व्यवहार जनता के प्रति, उस कारण ये प्रदूषण पैदा हुआ है। तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी बनाने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि जनता से उनकी जो जन समस्याएं हैं उनसे छुटकारा दिला करके जनता को राजा जैसा अनुभव कराना, अर्थात जनता राजा होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। तो इसके लिए हमने एक संगठन का निर्माण किया। हमें लगा कि एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए, मगर उस तरह का नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं बनना चाहिए, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी हम बनाने जा रहे हैं। हम उन लोगों के लिए इस संगठन का निर्माण कर रहे हैं जो लोग किसी कारणवश इन राजनीतिक पार्टियों से चुनावी टिकट नहीं ले पाते, जबकि उनमें काबिलियत होती है, जबकि उनमें योग्यता होती है, सुयोग्य होते हैं। और ऐसा इतना ही नहीं, वो जनता के बीच में रह कर के जनसेवा कर रहे होते हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि अब किसी कोरोना काल में इतने लोगों ने जनसेवा की है, बिल्कुल निःशुल्क जनसेवा, अपना कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से। तो ऐसे लोगों को मेरा मानना है कि अगर जनता ऐसे लोगों को समर्थन दे, सहयोग दे और उनको चुनाव जिताए तो निश्चय ही इस देश का भाग्य बदल जाएगा, इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। इस उद्देश्य से हमने पार्टी लेस डेमोक्रेसी और जनता राजा, हमने एक नारा, एक विचारधारा दी है। जैसा कि आपका पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन है राजा के नाम से, तो अभी आपने इस संगठन का विस्तार कहाँ तक पहुँचा दिया है? कितने लोग संगठन में काम कर रहे हैं? जी, दिल्ली में तो पूर्ण रूपेण हम लोगों ने कवर कर लिया है, कुछ थोड़े से हिस्से को छोड़ करके, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, ज़्यादा हम संपर्क नहीं साध सकते थे। फिर भी लगभग दिल्ली में हमारे प्रतिनिधि बन चुके हैं और हम लोग दिल्ली से बाहर भी चल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में हमारी टीम खड़ी हो चुकी हैं। और इसके अलावा भी राजस्थान, हरियाणा और कई अन्य राज्यों में भी हमारे से लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। जी, ये जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन है किस तरीके से समाज में बदलाव लाएगा? क्या आपके पास रणनीति है? पार्टी लेस का मतलब नहीं कि हम इन राजनीतिक पार्टियों के बिल्कुल खिलाफ हैं जी। इसका एक और मतलब भी है कि इन पार्टियों में भी कुछ लोग अच्छे हैं, मगर उन लोगों की चलती नहीं है, क्योंकि पार्टियों में वही चीज़ें हैं, परिवारवाद, वंशवाद, हायरार्की, पदों की हायरार्की, पदों का छोटा बड़ा होना, सबऑर्डिनेशन होना। जो पार्टी का हेड कहेगा, शीर्ष नेता कह रहा है, वो नीचे वाले को हाथ जोड़ करके समर्थन करना है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि अगर इन पार्टियों की तरफ हम देखते हैं तो जनता की तरफ पीठ हो जाती है, और जनता की तरफ देखेंगे तो इन पार्टियों की तरफ पीठ हो जाएगी। इसीलिए हमें अपनी विचारधारा को जनता के लिए बनाना पड़ा, जनता को राजा मानेंगे हम, और उसके लिए जब काम करेंगे तो बड़ा क्लियर है कि हम पार्टी लेस हो जाएंगे। जी, जैसे कि बीते अभी समय में पूरा देश, पूरा वर्ल्ड कोरोना से त्राही मचा रहा था, इस के दौरान आपके संगठन ने कुछ क्या काम किया देश के लिए, समाज के लिए? हमारे संगठन ने, मेरा अपना मानना यह है, वैसे तो काम बहुत किए हैं, जैसे घर घर दवाई पहुंचाना, लोगों की सहायता करना, जो उन्हें अभाव लग रहा है जिन चीज़ों का, जैसे सिलेंडर का था, गैस सिलेंडर का था, वो जा नहीं पा रहे थे हॉस्पिटल, उन्हें ले जाना हॉस्पिटल, उनको दाखिला दिलवाना हॉस्पिटल में। इन सब के अलावा
मेरा मानना ये है कि हम ये सोचते हैं कि कोरोना काल में इतनी जन समस्याएं रहीं, क्या किसी की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? क्या हमने देश के लिए कुछ ही लोगों पे जिम्मेदारी सौंपी है कि नहीं सौंपी? क्या उन्हें जिम्मेदारी माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अगर माननी चाहिए तो वो लोग कहाँ पर हैं? अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो अब यह संगठन अपनी जिम्मेदारी निभाने चला है और जनता से कहने चला है कि कई बार ध्यान से सोचिए कि आप किस तरह के उम्मीदवार को चुन करके भेजते हैं जिनकी अपनी राजनीतिक पार्टियों में चलती ही नहीं है। तो आप क्यों ना अपनी जनता के बीच से उम्मीदवार चुनना शुरू करें और जनता ही उसको टिकट देना शुरू करे। विमल सक्सेना जी, मेरा आखिरी सवाल है चलते चलते, जैसा कि आप जिस संगठन में किसी को जोड़ते हैं, मेंबर बनाते हैं, ना ही उससे पैसे लेते हैं, तो जब संगठन के पास फंड ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो समाज सेवा कैसे हो पाएगी? कैसे आप विकास कार्य कर पाएंगे? क्या क्या तैयारी है आपकी? जी, मैं इससे पहले आम आदमी पार्टी में रहा हूँ, स्वराज इंडिया पार्टी में रहा हूँ और राजनीतिक पार्टियों का मुझे बड़ा गहराई से अनुभव है। जी। मेरा अपना मानना है कि अगर आपकी विचारधारा लोगों को पसंद आती है, लोगों को लगता है कि ये लोग आ गए हैं, अब देश इनके कंधों पर रहेगा और बदलेगा भी, ये बदलने आ गए हैं राजनीति को, हमारी जन समस्या का हल इनके पास है, तो निश्चय ही लोग अपना समर्थन भी देते हैं और सहयोग भी देते हैं। अर्थात जो आदमी चुनाव लड़ेगा, भी होता क्या है कि पैराशूट कैंडिडेट आ जाते हैं, उनको क्षेत्र का आदमी जानता नहीं, उन्होंने जनसेवा की नहीं होती। ऐसे आदमी को निश्चित रूप से पैसा खर्च करना होता है चुनाव में, उसको प्रचार करना पड़ता है, उसको भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है। लेकिन जब हम राजनेता नहीं जनसेवक ढूंढेंगे तो जनसेवक जनता बताएगी, और जनता जब बताएगी तो जनता ही उसके लिए सहयोग और समर्थन करेगी और उसके लिए पैसे का जितने संसाधन उसके लिए ज़रूरत होंगे वो मुहैया करा के देगी, जनता ही देगी। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनसे ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब तक जो नहीं हुआ वो आपको इस राजनीति के लिए करना होगा। राजनीति अब राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, राजनेता अब जनसेवक होना चाहिए, जिससे जनता की जन समस्याएं दूर हों और जनता राजा जैसा अनुभव करे। उसके लिए हमने एक योजना बनाई है कि कभी भी वोट देते समय वोटर अपने प्रतिनिधि से कोई भी संविदा नहीं करता, करार नहीं करता, अर्थात वो वोट देता है, वो जो उम्मीदवार है वो उससे झूठे वायदे या उसकी पार्टी उससे झूठे वायदे कर देती है। वो वायदे कभी पूरे नहीं होते, कुछ ही एक दो वायदों को पूरे करते हैं, सारे वायदे पूरे नहीं करते। तो मेरा कहना यह है कि अब की से जनता नारा लगाएगी और आप भी उसमें शामिल हों कि शपथ पत्र दो, हमें शपथ पत्र दो, हमारा वोट लो। अर्थात उस शपथ पत्र में हम आपको बाध्य कर देंगे, आपको जनता की आवाज़ को सुनना होगा। उसकी शर्तें होंगी कि आप आय से अधिक संपत्ति नहीं बनाएंगे, जब भी कभी भी आपके आय से अधिक संपत्ति पाई गई तो उसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया जाएगा और आपको उसके लिए दंडनीय अपराध दिया जाएगा, अपराध माना जाएगा और उसके लिए न्यायालय द्वारा दंड दिया जाएगा। दूसरा, आप जनता से झूठे वायदे करके जनता से ठगी नहीं करेंगे। अगर आप जनता से ठगी करेंगे झूठे वायदे करके तो इसे भी अपराध माना जाएगा, क्योंकि ठगी चाहे पैसे से हो या बातों से हो। अगर आप ठग करके मुझसे मेरा वोट ले लेते हैं जो बहुत कीमती है और आपको अगले 5 साल तक उस वोट से तनख्वाह मिलनी है, सैलरी मिलनी है, सुविधाएँ मिलनी है, तो आपने झूठ बोल करके मेरा कीमती वोट ले लिया और इससे मैं ठगा गया और केवल मैं ही नहीं जनता भी ठगी गई। तो ऐसा भी हम इसे भी अपराध मानेंगे। तीसरा ये कि आप जनता ने आपको किसी एक पार्टी विशेष से या निर्दलीय के रूप में चुनाव जिताया, इसका मतलब है उन्होंने बाकी पार्टियों का विरोध किया और जब विरोध किया तो आप बिना जनता से पूछे अपना पार्टी बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं? कहाँ रहा फिर वो जनमत? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान ये कहता है जिसका जनमत होगा वही चुन करके संवैधानिक संस्थाओं में जाएगा। तो आपको जनमत जिस पार्टी के पक्ष में मिला था, तो बिना आप जनमत की राय के बगैर आप पार्टी कैसे बदल लेते हैं? तो इस पर भी हम रोक लगवाएंगे कि आदमी अपनी मन चाहे पार्टी ना बदले, अगर उसे पार्टी बदलनी हो तो वापस जनता के बीच में आए, अपने पद से त्याग पत्र दे और जिस पार्टी में से जुड़ना चाहता है उससे टिकट ले और जीत के दिखाए। चौथा ये है कि हम चाहते हैं कि जब आदमी चुनकर जा रहा है तो वो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करे। होता यह है कि चुनकर जाने वाला आदमी किसी पार्टी विशेष के से जुड़ा होता है और वो उसकी भक्ति करने लग जाता है, उसके लिए काम करने लग जाता है, करके देने लग जाता है, योजना उसी को दिमाग में रख करके बनाई जाती हैं।
तो मेरा मानना यह है कि अब आगे से जो भी लोग उम्मीदवार चुन के जाएंगे वो कोशिश करें, उनसे हम कहेंगे शपथ पत्र के द्वारा कि वो अपनी पार्टी, अपनी संस्था, अपने संगठन से त्याग पत्र दें, जिससे वो जनसेवक बने तो इस राष्ट्र के, अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के, और उनके लिए वो निरंतर प्रयास करें, जनता, उसकी जनता के लिए निरंतर कार्य करें। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रगुजार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज के हमारे खास मेहमान विमल सक्सेना जी, जो कि एक टीचर भी रहे हैं और भारतीय सरकार में सेवानिवृत्त भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सेवा की और समाज को सुधारने के लिए उन्होंने जो संगठन बनाया है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और देखते हैं ये पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन किस तरीके से समाज में बदलाव लाता है। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे के साथ, किसी खास सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।